10 साल 15 साल जो है 15 साल जो है राज किया, पति राज किया, पत्नी राज की, बेटा राज किया, लेकिन बिहार बदला क्यों नहीं? नेता का बेटा को तो नौकरी करना नहीं है। बात कर रहा हूं, मेरा खुद कहना है, हम बिहारी हैं और हमें गर्व है एक बिहारी होने पे। इस बात को लेकर के हम वो बिहारी हैं जो हमारा बिहार देश के प्रथम राष्ट्रपति को दिए। बिहार पूरा देश, भारत देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाला राज्य है। जगत जननी कहते हैं मां सीता की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है सीतामढ़ी। उसके बाद महात्मा गांधी का शुरुआत, जो राजनीतिक शुरुआत हुआ वो यहां से शुरुआत हुआ। उसके बाद बिहार का ले लीजिए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, वो भी बिहार में रहा। उसके बाद न जाने बहुत सारा चीजें हैं जो बिहार में हैं। और बिहार, और सबसे ज्यादा बिहारी होने पे गर्व तो इस बात से है कि हमारे बिहार से रहने वाले, बिहार के रहने वाले पूरा देश को ही नहीं, पूरा विश्व को शून्य देकर गणित का मान बढ़ाया। जब शून्य मिला बिहार से, शून्य का खोज हुआ बिहार से, शून्य का आविष्कार हुआ बिहार से, शून्य का चर्चा हुआ बिहार से, वो पूरा इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड में शून्य लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, जाना जाता है। अगर कोई कह दे कि मैथ में अगर हम बिना शून्य का कुछ कर लें तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। तो इसीलिए एक बार आप सभी कमेंट में जय बिहार जरूर लिखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं बिहारी होने पे गर्व है, तो एक बार आप लोग सभी कोई कमेंट में जय बिहार लिखिए। बिहार जो गरीब रहा, आज जो कहा जाता है कि बिहार गरीब राज्य है और गरीब है, तो कुछ नंगा भिखमंगा नेता के चलते बिहार का हालात, स्थिति खराब रहा है। लोग बिहार में जातिवाद पे बात करते हैं, लाख सारी समस्या को झेलते हैं, 100 समस्या होता है लोगों को, लेकिन जिस समय पे बिहार का सुधरने का बात होगा, बिहार में रोजगार का बात करने वाला का बात होगा, उस समय लोग क्या करते हैं, उन लोगों का हाथ मजबूत नहीं करते हैं। लोग वहां पर किनका सपोर्ट करते हैं? लोग वहां पे सपोर्ट करते हैं पार्टी का। ये पार्टी है तो हमारे समुदाय के लोगों का इसमें बोलबाला है, हमारे समुदाय के ज्यादा लोग हैं। वो पार्टी है तो उस पार्टी में हमारे समुदाय के लोग हैं। लेकिन बिहार का विकास तब होगा जब हम लोग पार्टी से हट करके, नहीं बिहार जी के लेंगे, बिहार जी के पे थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं। बिहार जी के जो हम लेके आ रहे थे, जो मेरा मकसद था वो उसमें हमें नहीं लगा कि हम 100% दे पा रहे हैं। थोड़ा सा कंटेंट पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार जी के हम बहुत जल्द देने वाले हैं। हो सके तो आपको 25 तारीख से फिर से बिहार जी के मिलेगा और लगातार मिलेगा। तो कुछ हम लोग नेता के चलते अपने आप को नहीं बदलते हैं, अपना रुतबा को नहीं बदलते हैं, तो इसलिए हम लोगों को समस्या का सामना करना होता है। तो इन नेताओं को जवाब देना होगा, इन नेताओं को जवाब देना होगा, तभी जो है
हम लोग का भविष्य बेहतर होगा, हम लोग का बच्चे का भविष्य बेहतर होगा, आने वाला पीढ़ी का भविष्य बेहतर होगा। आज हम सब क्या करते हैं, हम सब जो है यहाँ पे जातिवाद के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन आज देखिए, सबसे पहले बात तो हम बता देना चाहते हैं, हम किसी पार्टी से इंटरेस्टेड नहीं है, किसी पार्टी का कोई चमचा या दलाली हम नहीं करते हैं। मतदान करना है, जिस दिन भी मतदान रहेगा उस दिन भी अगर क्लास रहेगा तो हम ऑन कैमरा, और मेरे चैनल पे भी जाके देखिएगा, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। हम स्वतंत्र आदमी हैं, हम किसी पार्टी विशेष पे चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन बिहार का ही बात, दुर्दशा देखिए, जो कहा जा रहा है कि जंगल राज है बिहार, तो बिहार में एक एक चीज को देखिए कि एक एक आदमी जो है 10 साल 15 साल जो है 15 साल जो है राज किया, पति राज किया, पत्नी राज की, बेटा राज किया। लेकिन बिहार बदला क्यों नहीं? जब 15 साल में बिहार नहीं बदला, फिर हमारे चाचा जी आए तो थोड़ा बहुत चाचा जी के समय काल में बदला, लेकिन फिर भी बिहार में जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव नहीं हुआ। बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है देखिए बच्चों, पहले कुछ देर मेरा सुन लीजिए, फिर हम आप लोग का भी सुनेंगे। पहले मेरा सुन लीजिए, फिर हम आप लोग का भी सुनेंगे। हम जो भी बोलेंगे एक नेता के हैसियत से नहीं बोलेंगे, हम जो भी बोलेंगे एक टीचर के हैसियत से बोलेंगे। आज जो आज का क्लास नहीं, हम पहले इस बात पे ही चर्चा करेंगे। जो हम टीचर हैं और हमें जो बात बताने का अधिकार है वो बात हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखिए अधिकार क्या है, आज बिहार में क्या हुआ, बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 2 3 4 का वैकेंसी आना है। चर्चा अभी उस पर कभी लिपापोती चलते रहा, कहा गया कि मई में जो है मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि बिहार में कोई ऐसा भर्ती है जो कि समय शेड्यूल के हिसाब से होता है। बिहार का सबसे बड़ा जो दुर्दशा खराब है, तो बिहार में कोई भी भर्ती जो है समय सीमा के अंतर्गत नहीं होता। शंकर गेट लगाओ तो समय सीमा के अंतर्गत नहीं होता, जिसके चलते बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं। हमने खुद देखा है, हमने खुद उस दिन को झेला है। एक स्टूडेंट के लिए 2000 रुपया का कितना महत्व रहता है वो स्टूडेंट जानता है। एक गरीब किसान के लिए 2000 का क्या महत्व होता है वो किसान जानता है। लेकिन एक बच्चे फॉर्म भरता है 2000 रुपया, 1200 रुपया, 700 800 रुपया दे करके एक कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरता है। क्या आयोग का इतना खर्चा हो जाता है कि इतना, सबसे पहले फॉर्म का फी देखिए कितना ज्यादा रहता है। सबसे पहले फॉर्म भरने के नाम पे जो है एक गरीब लाचार विद्यार्थी से पैसा वसूला जाता है। उसके बाद एग्जामिनेशन का कोई कैलेंडर है बिहार में? कोई एग्जामिनेशन है जो समय से होती है? कोई एग्जामिनेशन का बात बता दीजिए, एगो मैट्रिक इंटर बोर्ड का एग्जाम को छोड़ करके कोई एग्जाम है जो बिहार में समय से होता है? इस बात पे क्या बोलेंगे नीतीश कुमार, क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव, या क्या बोलेंगे सम्राट चौधरी? कोई भी पार्टी का आदमी हो वो इस बात पे चर्चा कर दे कभी कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना बदहाली क्यों है। आज बिहार में बेरोजगारी का दर है, क्यों है? आज बिहार में इतने दिनों से जो है स्टूडेंट जो है इंतजार किया। एक तो सबसे पहले कि बिहार में अगर बीएड कॉलेज का एजुकेशन का बात कीजिएगा तो एजुकेशन के नाम पे तो पूरा सिस्टम में ही इतना समस्या है कि उसका बात नहीं है। हर चीज पे टैक्स लगता है। शिक्षा पे टेस्ट 18% जीएसटी लगता है। अगर आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं, उस क्लास में अगर एक बच्चा से 1000 रुपया वसूली किया जाता है, टीचर लेते हैं या कोई भी टीचर है, उसको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। टीचर कहां से लेंगे? स्टूडेंट को पे करना पड़ता है। नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन रिफंडेबल होता है, कोई रिटर्निंग पॉलिसी नहीं होती है। वो हो गया। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है?
कि आयोग जो भी है सब आयोग का मनमानी चलता है बिहार में। बिहार में आयोग का मनमानी चलता है, चाहे वो बिहार पुलिस भर्ती हो या बिहार दरोगा की भर्ती हो या बीपीएससी। एक बीपीएससी था जो बीपीएससी ठीक ठाक था, लेकिन बीपीएससी का क्या रहा, बीपीएससी का खुद के दामन पे दाग लग गया। 67वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए मेरे साथ जो विद्यार्थी गया था, एक तो ऐसा बैकवर्ड एरिया में जो है उसका एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग का हुआ, उसका बात छोड़ दीजिए, एकदम जाते जाते दुर्दशा खराब हो गया। एग्जाम सेंटर पे गए, एग्जाम दिए, और जैसे ही एग्जाम देकर के रिटर्न पटना मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे तो ऐसा दुर्दशा लग रहा था कि लग रहा था 300 रुपया में मजदूरी करके आए हैं, ऐसा रास्ता का बदहाली था। वहां पर एक मतलब क्या कहेंगे, दिल्ली पंजाब से जो खट के आता है ना, वैसा परिस्थिति में वहां स्नान किए, होटल में जाके खाना खाए, और जैसे ही सोचे कि आप गाड़ी में बैठेंगे और घर के लिए प्रस्थान करेंगे, तब तक में न्यूज आता है कि बीपीएससी का जो है परीक्षा रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन लीक हो गया। क्या सरकार कभी इस पे चर्चा किया कि जितना भी विद्यार्थी है, कम से कम उन विद्यार्थियों को तो एक बार सरकार सोच लेते कि जो विद्यार्थी के पिताजी का उतना हैसियत नहीं है कि 2000 रुपया जो है व्यवस्था करे। किसी बच्चे का गार्जियन 300 रुपया पर डे कमाते हैं, सोच के देखिए कि उसको 2000 रुपया इकट्ठा करने में काय रोज लगा होगा। 7 रोज का मजदूरी का पैसा लेकर के बेटा परीक्षा देने गया, बेटा घर नहीं पहुंचा और तब तक में पता चला कि एग्जाम का जो है पेपर लीक हो गया। ये सब परिस्थिति है। उसके बाद देखिए बिहार से जो बच्चा बीएड कर रहा है, बिहार से बीएड कर रहा है, अभी बाहर से, बिहार के बाहर बच्चा बीएड करने जा रहा है, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, मनमानी। दलाल का जो मन होता है दलाल पैसा वसूलता है, दलाल का जो मन होता है दलाल पैसा वसूलता है, और अपने मन मर्जी से पैसा लेता है दलाल, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बिहार से बीएड किया जाता है, बिहार से बीएड कीजिएगा 1.5 लाख रुपया लगता है। 1.5 लाख रुपया बिहार से अगर एंट्रेंस पास करने के बाद अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलर्ट होता है, 1.5 लाख रुपया बीएड कॉलेज में लगेगा। एग्जाम फॉर्म भरिएगा 7,000 रुपया, 7,500 रुपया, 2 बार एग्जाम दीजिएगा, 7, 7,500 करके 2 बार एग्जाम फॉर्म का पैसा आपको 15,000 रुपया पे करना होगा। प्रैक्टिकल के नाम पे 5 दूना 10,000 रुपया उसलेगा, 15, 10, 25,000 हो गया। 1.5 लाख इधर लिया, 1,75,000 हो गया। नोट्स, असाइनमेंट, ड्रेस के नाम पे 5 से 10,000 रुपया वसूल लेता है, 1,85,000 हो गया। इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, दिस है दैट है, उसके नाम पे 10 से 15,000 वसूल लेता है। लगभग 2 लाख रुपया यहां पे बिहार में जो है एक एक विद्यार्थी से वसूला जाता है। लेकिन क्या समस्या था बिहार में, आखिर क्या समस्या था कि बिहार से बाहर के बच्चे आकर के आज बिहार में जॉब कर रहे हैं, लेकिन बिहार का बच्चा को क्या कर रहा है, बिहार का बच्चा जा रहा है बिहार से बाहर काम करने के लिए। तो उस समय जो है, मान लीजिए जब डोमिसाइल नीति लागू किया, मतलब लागू नहीं हुआ, उस समय तो माननीय तेजस्वी यादव थे ना डिप्टी सीएम, वो तो अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना था नीतीश कुमार को, तो इसीलिए जो है डोमिसाइल नीति हटा दिया। लेकिन बिहार से बाहर का बच्चा आया, बिहार से सीट उठा के ले गया। बिहार का बच्चा कैसे तैयारी करेगा? आप बिहार एसएससी का फर्स्ट बार फॉर्म भरवाए 2014 में, परीक्षा लिए आप 2019 में, पेपर लीक हो गया, परीक्षा फिर से लिए 20 में। कोई विद्यार्थी बताइए कि कोई बच्चा जो है, कोई गरीब गार्जियन का, गरीब पिता का बेटा को जब वो भेजेगा बाहर पढ़ने के लिए कि नहीं इस बार वैकेंसी निकला है, 1 साल में जाओ पढ़ो और नौकरी ले लो, एग्जाम का पता है, बताइए उन गरीब पिता का क्या हुआ होगा जब 2014 में वैकेंसी आया और वो पढ़ने के लिए किसी से कर्ज लेकर के बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा होगा, पटना, दिल्ली,
दिल्ली छोड़ दीजिए, पटना ही भेजा होगा, सहरसा भेजा होगा, पूर्णिया भेजा होगा, किसी भी जिला मुख्यालय भेजा होगा। 4 साल 5 साल के बाद परीक्षा हुआ। उसको छोड़ दीजिए, हाल में जो बिहार में हुआ है, अभी बिहार एसएससी का फॉर्म, इंटर स्तरीय फॉर्म भराया, 12,000 सीट पे फॉर्म आया, 25 लाख बच्चा फॉर्म भरा। सरकार क्या किया? पैसा वसूला, और अभी तक एग्जाम का कहीं कोई चर्चा नहीं है। कभी अभी तक बच्चा परेशान है, ना एग्जाम का कोई पता। कम से कम आप एग्जाम का बता दीजिए, 6 महीने के बाद हम परीक्षा लेंगे, बच्चा पढ़ेगा। आप वैकेंसी निकाल देते हैं, बच्चा से फॉर्म आवेदन ले लेते हैं, पैसा समेट लेते हैं, अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। नेता का बेटा को तो नौकरी करना नहीं है। नेता का बेटा को नौकरी करना है? नहीं करना है। क्या हुआ? इतना दिन से नीतीश कुमार जी कह रहे थे मेरा बेटा राजनीतिक में नहीं आएगा, समय आया, अब आ रहा है नीतीश कुमार का बेटा राजनीतिक में, आ रहा है ना नीतीश कुमार का बेटा। तो उसको क्या जरूरत है बिहार के जनता को लेकर के? उसको तो कुर्सी पकड़ के रखना है। बाबूजी हटेगा कुर्सी पर से, बेटा को दे देगा कुर्सी। अरे मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री का होगा। उप मुख्यमंत्री का नहीं होगा, स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, ढेर सारा मंत्रालय दे देगा बेटा को। 5 साल चलाएगा, सीख जाएगा, आगे मुख्यमंत्री बनाएगा। लालू यादव क्या किया? वो भी तो वही किया, अपना राज किया। जब अपना से नहीं हुआ, पत्नी को राज करवाया, पत्नी से नहीं हुआ, बेटा को दे दिया। तो बिहार का जनता और बिहार का बच्चा ऐसे ही बेरोजगार रहेगा जब तक कि बिहारी सुधरेगा नहीं। बिहारी जब तक सुधरेगा नहीं, तो इसीलिए बिहारी को सुधरने के लिए एक बार नया कोई भी आदमी आए, इंडिपेंडेंट लोगों को जब तक मौका नहीं दीजिएगा, तब तक जो है सिस्टम नहीं सुधरेगा। क्या है, अभी जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, इतना कैंडिडेट आया इंडिपेंडेंट, पूरा बिहार में 40 लोकसभा का सीट, उस 40 सीट में एक सीट जो है इंडिपेंडेंट पप्पू यादव जीते हैं। बताइए कि इतना दिन में, मतलब कि पूरा बिहार का स्थिति इतना बदहाल है, कोई कैंडिडेट नहीं था जो कि मतलब इंडिपेंडेंट जीतने के योग था। तो लोग कहां खोया हुआ है? जब जाति धर्म के नाम पे वोट करिएगा तो यही हालात होगा। यहां पे जाति धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है, और उसके बाद जो है वोट लेता है, राज करता है। सबसे पहले कि सुधरना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो कम से कम अब तो बदलिए। बिहार दिवस है, यहां से बिहार का एक नया नाम मिला था, बिहार आरंभ हुआ था। तो यहां से लोग में बदलाव आना चाहिए, लोगों में सुधार आना चाहिए अपने आप में। और क्या है, एक अब आप लोग बहुत के मन में होगा, बहुत चूंकि वीडियो चलेगा तो बहुत लोग देखेंगे, और बहुत लोगों के मन में होगा कि एक टीचर होकर के इस टाइप से बात करते हैं। देखिए, टीचर वो चीज है, एक इंजीनियर का स्थिति अगर खराब हो जाता है, इंजीनियर का मनोदशा खराब हो जाएगा, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 बिल्डिंग गिरेगा। एक डॉक्टर का मनोदशा खराब होगा, 10, 20, 50, 100 पेशेंट मरेगा। लेकिन एक टीचर का जब मनोदशा खराब होगा ना, एक टीचर का जब मनोदशा खराब होगा तो पूरा विनाश आएगा, विनाश आ जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जिनको कि लगता है कि नहीं ये कार्य करेंगे, तो उनको अवसर देना चाहिए। जब तक कि आप अवसर नहीं देंगे, तब तक सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। सिस्टम में सुधार लाना है तो इंडिपेंडेंट लोगों को अवसर दीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, गार्जियन हैं, जो भी लोग आज हमारे इस मंच से देख रहे हैं, वो अपने आप में बदलिए
और एक लोग अगर बदलेंगे ना तो 5 को बदलेगा, और 5 बदलेगा तो 25 को बदलेगा, और जब 25 बदलेगा ना तो 125 बदलेगा। तो जब तक लोग जो है अपने आप में बदलाव नहीं करेगा, बता दीजिए कि अभी जितने लोग जुड़े हैं ना हमारे साथ लाइव में, आप बता दीजिए बिहार का कौन सा एग्जाम है जो समय से होता है? कोई एग्जाम मैट्रिक इंटर को छोड़ करके बिहार का कोई भी एग्जाम बता दीजिए कंपटीशन का जो समय से होता है। आज देखिए बिहार में सबसे बड़ी समस्या बिहार का जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती में सरकार का क्या कमी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। जब आपने टीआरई 1, 2 का योजना था जो भी था, उसके बाद आप 1 to 5 लिए, 6 to 8 लिए, 9, 10th लिए और 11, 12th लिए, और एक विद्यार्थी 3 बार 2 बार सब जगह पे एग्जाम दिया, और एक विद्यार्थी जो तीनों जगह पे रिजल्ट जिसका हुआ, आप तीनों जगह उसका वो सीट को वैकेंट किया, और जब वो विद्यार्थी कहीं एक जगह पे गया और तीनों जगह का सीट ले लिया, तो क्या आप एक बार भी सोचे कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए? इतना तो कम से कम काउंसलिंग के बाद करवा लेते ना, काउंसलिंग के बाद इतना एक बार जरूर करवा लेते आप कि जब कोई टीचर 6 to 8 में पास किया, 9, 10th में पास किया और 11, 12th पास किया, अब वो कभी कभी लोग जो है 9, 10th को सेलेक्ट कर लिया, कुछ लोग 11, 12th को सेलेक्ट किया, चूंकि जगह अलग अलग था, तो कम से कम वो जो 3 जगह उसका रिजल्ट था तो उसको एक जगह मौका देते। एक जगह उसको मौका मिला, 2 सीट तो खाली था ना, उस पर आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया? उन बच्चा के बारे में आप सोच के देखिए जो बच्चा 80 नंबर पे कटअप था और 79 लाया, 78 लाया, उसके बारे में आप क्या सोचे? क्या बिहार के बच्चा में टैलेंट का कमी था? पूरा देश से विद्यार्थी आकर के बिहार में जो है शिक्षक बना है, पूरा देश से आकर के विद्यार्थी बिहार में शिक्षक बना है। तो ये क्यों नहीं हुआ कि आज यूपी में जो है प्राइवेट कॉलेज से 40,000, 45,000, 50,000 में बीएड हो रहा है? उसी कॉलेज को भी वही यूजीसी मान्यता दिया है, उस कॉलेज को भी वही यूजीसी मान्यता दिया है, और उस कॉलेज में यूपी में आज 40, 45,000, 50,000 में बीएड हो रहा है। लेकिन आज हमारे बिहार में 1.5 लाख रुपया लेकर के प्राइवेट कॉलेज से बीएड होता है। इस पे कहां कोई नेता चर्चा उठाता है? आज तक बताइए, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या सत्ता दल के नेता हो, कोई कभी चर्चा उठाया है? आज तेजस्वी यादव बहुत एकदम खुले मंच से आके बोलते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का श्रेय मेरे पास है, मेरे सौजन से बीपीएससी टीआरई 1 और 2 हो गया और ये इसका श्रेय हम लेते हैं। तो ठीक है, आपको हम श्रेय देते हैं श्रीमान जी, आप स्वास्थ्य मतलब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए, आप डिप्टी सीएम बने, आपने रोजगार का अवसर दिया, क्या आपको ये नहीं दिखा? आपको ये दिखा कि यूपी में जो है 40 से 45,000, 50,000 में बीएड हो रहा है, लेकिन आज हमारे बिहार में बीएड करने के लिए 1.5 लाख रुपया लग रहा है। बच्चा यहां भी बाहर से, बिहार से बाहर जाकर के कैसे बीएड करके आ जाएगा? बच्चा के पास वहां भी समस्या है बीएड करके। अब देखिए समस्तीपुर का मामला क्या हुआ था, बीएड करके आया, बाद में पता चला कि कॉलेज में सीट 100 था, विद्यार्थी 107 नंबर का था, विद्यार्थी उस 100 से बाहर का था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मिलीभगत से विद्यार्थी को सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया था। विद्यार्थी तो वहां भी सेफ नहीं है, विद्यार्थी का पैसा गया, करियर गया, रिजल्ट हुआ, पास हुआ, पूरा एरिया मोहल्ला में नाम हुआ, काउंसिलिंग में जाकर के जो है विद्यार्थी छट गया, विद्यार्थी का खुद डिप्रेशन का शिकार। ऐसे ऐसे बच्चा बिहार में क्यों नहीं सुसाइड करेगा? यही बच्चा बिहार में सुसाइड करता है तो सरकार को लगता है कि नहीं। जब आप जान रहे हैं कि जितना कॉलेज है सभी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का जो है, जो कमीशन है, यूजीसी है, वो देखती है। उस दिन यूजीसी कहां था जिस दिन इतना सारा बच्चा का भविष्य जो है डूब रहा था? तो
फैन का लाइन ऑन करो शंकर। तो ये सब समस्या है बिहार में। तो बिहार में नौकरी करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि एक आम के पेड़ में फल लग जाता है ना, आम का पौधा रोपते हैं ना, तो हमें विश्वास होता है कि ये बड़ा होगा, एक दिन फल देगा। जब मंजर आता है ना, अभी देखिएगा सीजन आम का आ गया है, मंजर आया ना तो लोगों को विश्वास है कि वो आम एक समय होगा फलेगा, और उसको धीरे 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 बढ़ते देखते हैं, और एक समय होता है पकता है और वो फल हम लोग खाते हैं। लेकिन बिहार में नौकरी का वो अवसर नहीं है। देख रहे हैं कि आम फला है, फूल दिया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब खाने का बारी आता है उसको बिहार से बाहर का लोग उठा करके लेके जाता है। श्रीमान जी, जो भी लोग इनको देखते हैं जनप्रतिनिधि हैं, या आप अपने आप को जनप्रतिनिधि का सपोर्टर कहते हैं, चाहे आप बीजेपी से हो, चाहे आप जदयू से हो, चाहे आप आरजेडी से हो, या आप किसी भी दल के नेता हो, एक बार इस बात को आप अपने जो वरीय अधिकारी है उनसे पूछ करके देखिएगा, उनसे बात करके देखिएगा कि आज अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 45,000 में 40,000 में सरेआम बीएड होता है, लेकिन हमारे बिहार में 1.5 लाख रुपया क्यों चुकाना पड़ता है? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आप कैसे कहते हैं कि हम बिहारी हैं और हम गरीब हैं? हम बिहारी गरीब नहीं हैं, हम बिहारी लाचार हैं, मजबूर हैं। उन बड़े बड़े व्हाइट कुर्ता आधी ड्रेस वाले के सामने हम लोग नतमस्तक हो चुके हैं जाति धर्म के नाम पे। तो जब तक जगिएगा नहीं तब तक सिस्टम बदलेगा नहीं। सिस्टम को बदलना होगा, और जब आप स्वयं बदलिएगा तब सिस्टम बदलेगा, अन्यथा सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम को बदलने के लिए आपको जगना होगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट करना होगा। जब तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आप वोट नहीं कीजिएगा तब से कहां तक सुधार हो जाएगा? फिर तो वही आएगा, जो था वही आएगा, इधर से इधर, इधर से इधर। क्या है बिहार में? मान लीजिए कि कितना पार्टी है बिहार में, कितना पार्टी है? मेन देखिएगा, जदयू है, एक बीजेपी है, एक आरजेडी है। अभी मान लीजिए चिराग पासवान का पार्टी है 5 गो उसका है, अभी तो पूरा बिहार में उसका चुनाव का कहीं कोई पता आता नहीं है। अब इसी 3 पार्टी को आप चुनिएगा तो चाचा जी तो इसमें एकदम है, मास्टरपीस है। इधर जब दिखा तो इधर होगा तो फिर भी चचे जी को कुर्सी मिलेगा, इधर मिलेगा तो फिर भी जो है चचे जी को कुर्सी मिलेगा। तो ऐसे में व्यवस्था नहीं बदलेगा। बिहार को बदलने के लिए बिहार में इंडिपेंडेंट लोगों को चुनना होगा, तब बदलेगा बिहार, अन्यथा नहीं बदलेगा बिहार। ऐसे मरेगा बिहारी। आज क्या है, बिहारी बिहार से बाहर जाता है कमाने के लिए, ट्रेन में भर भर के जाता है। जब आप कभी ट्रेन में सफर कीजिएगा ना तो कान को दोनों हाथ से पकड़िएगा कि जीवन में फिर कभी हम ट्रेन में नहीं बैठेंगे। हम देखे हैं एक बार फॉरबिसगंज जंक्शन से पटना जाने के लिए जिस टाइम में पढ़ाई करते थे, फॉरबिसगंज जंक्शन से पटना जाने के लिए जब सीमांचल सुपर फास्ट में बैठ गए थे ना, तो उस ट्रेन में बैठ के नहीं गए थे, यहां से पटना खड़ा होकर के गए थे। ऐसा बदहाली था, ऐसा बदहाली था कि ट्रेन का जो ऊपर का पाइप सब था ना, उस पाइप में चादर बांध बांध करके लोग जो है मतलब उसमें घुस घुस के जा रहा था। तो क्या है बिहारी का, क्या है अस्तित्व? जो था बिहार वो नहीं रहा बिहार। बिहार में कोई भी वैकेंसी का कहीं कोई शेड्यूल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। सरकार का, आयोग का तानाशाही है, जब मन होगा तब देगा। आज सब विद्यार्थी को भरोसा दे के रखा था बीपीएससी, टीआरई 3 वाले को जो एग्जाम कैंडिडेट दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा, क्या कहे पिछला दिन 18 तारीख को
शिक्षा मंत्री, नहीं उस पर कोई सुनवाई नहीं होगा, हम जो आयोग को दे दिया उस बात को आयोग करे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देने जा रहे हैं। श्रीमान जी एक बार इस बात को सोच के देखिए ना कि उस पिता का क्या हालात होगा जिसका पिता के पास पैसा नहीं था, इस बार लास्टली पटना में रह के पढ़ा और एग्जाम दिया, घर आ गया। अब उसके पास पैसा नहीं है कि वो जाके पढ़ पाएगा। एक नंबर से, जितना कटअप था आपका, कटअप से एक नंबर पीछे है। एक विद्यार्थी का 3 जगह रिजल्ट हुआ, 3 सीट को वैकेंट करके रखा, न जाने इतना कितना ज्यादा स्टूडेंट है। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार में एकदम जरूरत था, जो सरकार और आयोग अपना तानाशाही के बल पे, सरकार और आयोग अपना तानाशाही के बल पर इस चीज को दबा करके रखा, नहीं होने दिया। नहीं तो बीपीएससी में टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, तीनों जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए था। टीआरई 1 में कुछ बच्चे का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए, फिर भी तो मिला ना, क्यों नहीं मिला टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट? क्या आयोग इस बात का लिखित दे दे, आयोग इस बात का लिखित दे दे कि एक विद्यार्थी 2 जगह पास नहीं किया है, 3 जगह पास नहीं किया है, पास किया है। तो जब एक जगह पे वो नौकरी प्राप्त किया तो दूसरे जगह का जब सीट खाली रहा तो उससे नीचे का दूसरा लोगों को क्यों नहीं अवसर मिला? तो सरकार अपना रोटी सेकने के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी को गिनती कराने के लिए क्या करके रखा है कि हम दिखा रहे हैं, सरकार अपने आप में हम दिखा रहे हैं कि नहीं हमने तो इतना नौकरी दिया। 40,000 सीट मान लीजिए दिए, कि सपोज कीजिए कि आप 40,000 सीट दिए, 40,000 में 30,000 विद्यार्थी फ्रेश आया, 10,000 विद्यार्थी ऐसा रहा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जो टीचर जो पहले से नौकरी में थे उनका रिजल्ट हुआ। तो जितना टीचर का रिजल्ट हुआ, जिनका 3 बार रिजल्ट हुआ, उन सब के बारे में आप कुछ नहीं ना सोचे। ऐसे में बिहारी नहीं सुधरेगा। बिहार दिवस है, नेता सबके द्वारा, सबके द्वारा लोगों को बुड़बक बनाया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा। इसी बात पे एक कहानी हम आप लोगों को सुनाते हैं। एक जंगल था और उस जंगल में एक बाबा का आश्रम था और उस बाबा के आश्रम के इर्द गिर्द बहुत सारे तोता, जिसको हम लोग अपने भाषा में शुगा बोलते हैं और इंग्लिश में पैरोट बोलते हैं, आप सभी जानते भी होंगे। जो सब पैरोट को जानते हैं एक बार कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। तो उस बाबा के आश्रम के अगल बगल में, इर्द गिर्द में बहुत सारे तोता जो है रहता था, मतलब उड़ते रहता था। तो कुछ शिकारी आकर के वहां पे जाल बिछाना शुरू किया और दिन प्रतिदिन वो जो है जाल बिछाता था, तोता को पकड़ करके ले जाता था, बेच देता था, अपना बिजनेस व्यापार करता था। और धीरे धीरे समय आया कि तोता का संख्या घटने लगा। जब तोता का संख्या घटने लगा तो सभी तोता का समूह मजबूर होकर के बाबा के आश्रम में आए। बाबा से पूछे, बाबा 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 बताओ क्या समस्या है, हमारे प्रजाति का विनाश हो रहा है, क्या हुआ? यहाँ पे हर दिन शिकारी आते हैं और जाल बिछा करके तोता पकड़ करके ले जाते हैं। तो बाबा ने अपना सूझबूझ के साथ सभी तोता को एक मंत्र दिए कि ऐसा करो कि तुम लोग जो है आज से गाना शुरू करो। जब जैसे ही शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा ना तो सभी मिलकर के गाना है, सभी गाना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना के लोभ से फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना के लोभ से फंसना नहीं। तो बाबा यही कहे कि सिर्फ गाना है लेकिन फंस नहीं जाना। तो अब देखिए तोता के पास क्या हो गया, तोता के दिमाग में आया सिर्फ हमको गाना है। और जैसे शिकारी आया, जाल बिछाया, मतलब शिकारी को आते ही, जाल बिछाने से पहले ही सभी
जो है सभी तोता गाना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना के लोभ से फंसना नहीं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना के लोभ से फंसना नहीं। शिकारी का रोजी रोटी चलता था उससे। शिकारी सोचा बेचारा क्या करे क्या नहीं करे, बेचारा वहां से निकला और बाबा के आश्रम में गया, बाबा से अपना सारा दुख बताया, बाबा इससे मेरा रोजी रोटी चलता है। तो बाबा बोले देखो चलता है ना तो ठीक है, तुम्हारा भी सब कुछ होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा, जब बाबा के पास आए हो तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। अरे गा रहा है ना, जा करके एक बार जाल बिछा के देखो। और जब जाल बिछाया जा करके तो सब तोता गा रहा था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना के लोभ से फंसना नहीं, और एक एक करके सभी तोता जा करके उस जाल में फंस गया। आज हम बिहारियों के साथ वही हो रहा है। हम बिहारी सब दिन कहते हैं ये सरकार खराब है, वो सरकार खराब है, ये है वो है, सभी का कमी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात मतदान का होता है तो मतदान जाति धर्म के नाम पे देते हैं, मत जो है अपने जाति धर्म के नाम पे समुदाय के नाम पे देते हैं। हम मिश्रा जी हैं, हम पांडे जी हैं, हम राजपूत हैं तो हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे। हम यादव जी हैं, हम मुसलमान हैं तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम आरजेडी को ही वोट देंगे। तो जब तक ये गीत गाते रहिएगा जाति धर्म के नाम पे, तब तक तो है बाबू जीवन नहीं सुधरेगा, ठीक ना। और राज करने वाला करते ही रहेगा। इसीलिए सरकार जो हम लोगों के साथ किया है, सरकार जो हम लोगों के साथ किया है, सत्ता में बीपीएससी टीआरई 1 के समय में और टीआरई 2 के समय में, चाहे जो गठबंधन का सरकार था, उन बातों को याद में रखते हुए, या बीपीएससी टीआरई 3 का बात हो, सरकार जिनका भी हो, हम सबको मुंह तोड़ जवाब एक बार जरूर देना चाहिए सरकार को कि आखिर हम बिहारियों में क्या काबिलियत नहीं था कि आज हमारे बिहार में बिहार से बाहर के लोग आकर के नौकरी करते हैं। क्या बिहारियों में काबिलियत नहीं था? आज आप कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन क्या आपको बिहारियों में क्या काबिलियत में कमी आ गई कि आज पूरा देश का लोग आकर के आज हमारे बिहार में नौकरी कर रहा है, और हम बिहारी यहाँ से गुजरात, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर के मजदूरी करते हैं। अभी हाल ही में जिस जगह हमारी संस्था है, 1 साल 1.5 साल के अंदर में हम यहाँ देखे हैं, यहाँ के 4-5 लोग जो यहाँ के श्रमिक थे, मजदूरी करते थे बाहर, किसी का छत से गिर करके देहांत हो, मृत्यु हो गया, किसी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, किसी का किसी तरह से मृत्यु हो गया। परिवार के पास कभी कभी ऐसा परिस्थिति रहा है, कंपनी के तरफ से कुछ लोगों को वहां से भेजा तक नहीं गया। सामाजिक लोग चंदा दे करके, जो परिवार सक्षम था अपना पैसा लगा करके डेड बॉडी को लाने के लिए, उन लोगों को लाया गया। उन परिवार पे क्या बीता होगा? तो हम लोगों को आने वाले चुनाव में एक बार जवाब लोगों को जरूर देना चाहिए कि हम बिहारियों में काबिलियत था या नहीं, ठीक ना। तो आज बिहार दिवस था तो इसीलिए हम आप लोगों को इतना बात बताए हैं, लेकिन एक बार जो भी लोग तभी से जुड़े हैं तो मेरे बात पे एक बार हमने क्या कहा है, अगर मेरा बात अच्छा लगा है तो अच्छा करके कमेंट कीजिए, और आप मेरा बात को जिस तरह से लेते हैं अपना मन का बात कीजिए कि नहीं चुनाव में जाति धर्म के नाम पे वोट देना चाहिए या जाति धर्म के नाम से अलग हट के वोट देना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इतना के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बिहार दिवस था इसीलिए मेरे मन में भी था एक बिहारी होने के नाते कि हम भी टीचर हैं, हम भी बिहार के हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं,
आज किसी प्राइवेट संस्था को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्राइवेट संस्था को चला रहे हैं, और मेरे में अगर काबिलियत, अगर हम प्राइवेट संस्था को चला सकते हैं, प्राइवेट बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की, सिस्टम की कोई तो बाधा होगी, कोई तो कमी होगी कि आज हम भी प्राइवेट संस्था में हैं, खुद का संस्था में हैं, आज हमें जॉब नहीं है, कहीं ना कहीं हमें भी दुख है। और आज जो आपको हम एक दुख की बात बताए, जो भी समस्या बताए हैं ना, ये सिर्फ आपका ही दुख नहीं, ये मेरा भी दुख है। मैं एक टीचर के साथ साथ मैं भी एक स्टूडेंट हूं, और स्टूडेंट का दर्द को स्टूडेंट ही समझता है। आप स्टूडेंट हैं, आप किस दर्द को झेले हैं। आप बाहर में रह करके पटना में पढ़ने वाले बच्चे, आज 10 बाय 10 का रूम में 2 बच्चा रहता है, चौकी के नीचे सिलेंडर रखता है, उसको बाहर करता है, खाना बनाता है, खाता है, और वहां जाकर के पढ़ता है। उस दुख दर्द को कौन समझेगा? उस नेता का बेटा समझेगा जो कभी गरीबी देखा ही नहीं है। उस दुख दर्द को नेता का बेटा समझेगा? नहीं समझेगा। आज देखिए, एक युवा बना है नेता, जीता है झारखंड से, जयराम महतो। यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, जयराम महतो का क्या जलवा है, आखिर वो लोगों के लिए क्या कर रहा है। वो दुख को देखा है, विद्यार्थी के पास क्या दुख होता है, गरीब के पास क्या दुख होता है, वो समझता है। वो आदमी क्या जाने जो सब दिन कभी जो है गरीबी को देखा नहीं है, जो आदमी जो है शीश महल से, वो मार्बल वाला मकान से कभी नीचे पैर नहीं रखा है, कभी मिट्टी के घर में नहीं रखा, मतलब रहा है, एसी कमरा से बाहर नहीं रहा है, वो गरीब का दुख दर्द क्या समझेगा? वो क्या गरीब का दुख दर्द समझेगा? वो दुख दर्द वही लोग समझेगा जिनका बेटा को एग्जाम देने जाना रहता है, पिता को कहता पापा पैसा चाहिए, कल मेरा परीक्षा है, कल शाम में मेरा गाड़ी है, और पिता कहते हैं ठीक है कल पैसा व्यवस्था करके देंगे, और दिन में पैसा नहीं व्यवस्था होने के चलते 10 जगह 20 जगह 50 जगह पिताजी वहां दौड़ते हैं 2000 के लिए। वो बेटा दुख जानता है। तो ऐसे लोगों को जब तक आप अवसर नहीं दीजिएगा, तब तक देश नहीं बदलेगा, राज्य नहीं बदलेगा। चलिए, इतना ही के साथ आज हम आप लोगों से विदा लेते हैं। पुनः आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हमारी इस बात से आप लोग कुछ सीख जरूर लीजिएगा, और जब तक सत्ता में इंडिपेंडेंट लोगों को नहीं लाइएगा, तब तक जो है राज्य का विकास नहीं होगा। आने वाले चुनाव में एक बार पार्टी से हट करके इंडिपेंडेंट लोगों को मौका दीजिए, फिर देखिए कैसे बदलता है। चलिए, धन्यवाद सभी को, पुनः प्रणाम, जय बिहार। पुनः आखिरी में कहते हैं, हम बिहारी हैं, हमें गर्व है बिहारी होने पे, और समय आएगा तो हम बिहारी अपना ताकत जरूर दिखाएंगे, और आने वाले चुनाव में जरूर दिखाएंगे। और हम एक टीचर होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं, और जब तक चुनाव चलेगा और जब चुनाव का दौर होगा तो कभी चुप नहीं बैठेंगे, और अपनी जो बात है लोगों को जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से कहेंगे, स्टूडेंट को जरूर जागरूक करेंगे। चलिए, धन्यवाद। और जब अगर ये बात में लगा है कि दम है हमारा बात, तो आप जितना से जितना इन बातों को शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। ये बात जब तक सभी लोगों को नहीं पता होगा, तो तब तक लोगों में सुधार नहीं होगा। सिस्टम को सुधारने के लिए हम सभी को मेहनत करना होगा, हम सभी को बिहार को बदलना होगा, और बिहार को हम लोग ही बदल सकते हैं। तो इन हर बातों को एक दूसरे को तक पहुंचाने का ये माध्यम है, सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, फेसबुक हो। तो आप इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम इस वीडियो के माध्यम से हम देख पाएंगे कि हमारे विद्यार्थी ने हमें कितना सपोर्ट किया, हमारे इस बात को जानने वाले ने कितना सपोर्ट किया, कितना लोगों तक शेयर किया, और ये वीडियो का व्यू कितना गया। और अगर इस वीडियो का व्यूज अगर 2000 2 दिन में चल जाता है ना, तो पुनः मैं सरकार के साथ साथ सभी के लिए आवाज बन करके जरूर आएंगे।
अगर हमारा वीडियो 2000 सिर्फ चले जाएगा ना ये व्यूज इसका, तो हर विद्यार्थी के लिए आवाज बन करके जरूर आएंगे, ठीक ना। तो जब तक किसी को आप पावर नहीं दीजिएगा, बोलने का अवसर नहीं दीजिएगा, उसका बात को आप जन जन तक नहीं पहुंचाइएगा, तब तक कभी जो है देश में राज्य में बदलाव नहीं हो सकता है। तो चलिए यही मेरा विनती होगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एप्लीकेशन का क्लास होगा, एप्लीकेशन का क्लास लेंगे, थोड़ा सा लेट करेंगे। हाँ, एप्लीकेशन का क्लास लेंगे, थोड़ा लेट होगा। हाँ, आज एप्लीकेशन का क्लास लेने में थोड़ा लेट होगा। 9 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, 20 मिनट हम रेस्ट लेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। 9 बजे सभी को ज्वाइन कर जाइएगा। प्रणाम। में से क्लिप काट के जे छै ने हमें बोल दिलिए।